श्री श्री बृहद भागवतामृतम प्रथम खंड चतुर्थ अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। नारद प्रहलाद संवाद। आनंद बाहर गेट की लाइट, गेट की भी डालो। वैष्णो दिखने चाहिए मेरे को, दिखाई नहीं। वैष्णो दिखने चाहिए भाई। वैसे वैष्णो से तेज तो निकलता ही है, पूनम जी? वैष्णो से तेज तो निकलता ही अपना आप ही। तो प्रसंग है प्रहलाद नारद संवाद। अब श्री प्रहलाद जी यहाँ पर उपसंहार कर रहे हैं हनुमान जी की महिमा का। सीता प्रमोदन स्वामी तत्प्रसादे के भाजनम आज्ञया आत्मेश्वरस्यात्र स्थितो अपि विरहासः। बता रहे हैं भाई अपनी सेवाओं के द्वारा हनुमान जी ने सीता जी का प्रमोदन किया, उनका आनंदित किया, जिस कारण से हनुमान जी राम जी का अति प्रिय हो गए। अब प्रश्न उठता है, यदि राम जी अति प्रिय हैं, कैसे प्रिय हैं? आज्ञा आत्म ईश्वर से अपने प्रभु राम जी की आज्ञा पालन करने के लिए स्थितो अपि विरहासव, उनका विरह होने पर भी यही विराजमान है अपने प्रभु की इच्छा आज्ञा पालन करने के लिए। टीका में कह रहे हैं हनुमान जी ने सीता जी को प्रसन्न किया था। कैसे प्रसन्न किया था? हनुमान कैसे प्रसन्न किया था? हनुमान जी ने सीता को दो प्रकार से किया था। पहला, रावण वध की बात सुना करके, दूसरा उन्हें रामचंद्र जी के पास ला करके। पहले सुनाया था रावण का वध हो गया, ये समाचार दिया था, और दूसरा कब किया? उनको लेकर के हनुमान जी ही लेकर के आए सीता जी को। इन दो कारणों से सीता जी का अति प्रिय हो गए हनुमान जी। इतना ही नहीं, इसलिए कहते हैं कि हनुमान जी ने अपने प्रभु और उनके प्रियजनों की सेवा करके राम जी की सेवा तो की, उनके परिजन थे उनकी सेवा की, लक्ष्मण जी की सेवा की, युद्ध के समय उन्होंने अपने कंधे पर धारण किया, गरुड़ जी को ला करके नागपाश से बंधन मुक्त किया, सीता जी की सेवा की, और राम जी की सेवा करके उन्हें समस्त परिजनों की सेवा की। राम जी की कृपा के अति कृपा पात्र हो गए। अब यहाँ पर वैसी सेवाओं के फलस्वरूप भगवान की कृपा की बात कह रहे हैं। जैसी सेवा हनुमान जी ने की, उसके द्वारा कैसी कृपा प्राप्त हुई हनुमान जी को बता रहे हैं यहाँ पर। जब रामचंद्र जी अयोध्या पधारे सीता जी के साथ में, रावण का वध करने के पश्चात उनका अभिषेक हुआ अयोध्या नरेश के रूप में। उस समय रामचंद्र जी ने सबको उपहार बांटे थे, जो उनके साथ जंगल से गए थे। बंदर भालू गए थे, विभीषण गए थे, सुग्रीव गए थे, सब गए थे। सबको उन्होंने पुरस्कार दिया, उनको पुरस्कार देकर उनको विदा किया। जो विदा कर रहे थे उस समय राम जी ने आदेश दिया सीता जी को, आप भी हनुमान जी को कुछ उपहार दीजिए। सबको उपहार दिया राम जी ने। जहां बात आई हनुमान जी की,
तो राम जी ने इशारा किया सीता जी को, इन्हें आप प्रदान कीजिए। तो उस समय जानकी जी ने अपने कंठ का हार निकाल करके हनुमान के गले, हनुमान जी को प्रदान किया, उनके गले में पहना दिया। वास्तव में बता रहे ऐसे कंठहार की प्राप्ति निश्चल विशुद्ध कृपा का परिचय है। अब कोई हार नहीं था वो, कोई व्यक्ति कोई जीतता है, कोई खेल जीतता है, उसको क्या मिलता है? एक पदक मिलता है, सोने का नहीं, सामान्य एक पीतल का पदक देते हैं उसको। नाम क्या होता है उसका? कुछ भी नाम परंतु बात इसकी नहीं है वो पीतल का है कि लोहे का है, बात है सम्मान की। लोग संभाल के रखते हैं। 10-5 रुपए का जो पीतल होता है, 10-12 रुपए की जो एक वो सर्टिफिकेट होता है, इतना होता है, प्रशस्ति पत्र कागज का है वो, उसको लेमिनेशन करा करके मरते दम से संभाल के रखते हैं उसको। उसी बेटे से मार देंगे, हम बाप ऐसा था करके। तो वही बता रहे हैं यहां पर वो हार की बात नहीं है। वो हार क्या था? जो उनकी निश्चल भक्ति थी उसके प्राप्ति का परिचय था, अर्थात वो परिचायक है। जो किसी को प्रशस्ति पत्र मिला वो किसका परिचायक है कि इतना श्रेष्ठ था। उसी प्रकार से जो हार था किसका परिचायक था? उनकी श्रेष्ठ कृपा की प्राप्ति का। अर्थात वो हार क्या दिखा रहा था? हनुमान जी के ऊपर सर्वाधिक कृपा यदि किसकी है तो हनुमान पर कृपा है सर्वाधिक, स्पेशली सीता जी की कृपा। अब यदि प्रश्न हो, यदि हनुमान जी का प्रभु जी ना प्रेम, उनके प्रेम है, यदि प्रिय है हनुमान जी, प्रिय राम जी के प्रिय हैं, तो जब राम जी पूरे अयोध्या वासियों के साथ में अपने धाम साकेत जा रहे थे तो उस समय हनुमान जी साथ में क्यों नहीं गए? इतने यदि प्रेम है तो साथ जाना चाहिए था ना राम जी लेकर के गए ना वो साथ में गए। ऐसा क्यों? उत्तर में कहते हैं आज्ञा आत्मेश्वरस्य, आत्मेश्वरस्य आज्ञा। आत्मेश्वर मतलब कहता है अपने ईश्वर की आज्ञा प्राप्ति, आज्ञा पालन करने के लिए। उनके ईश्वर कौन है? रामचंद्र। तो कह रहे हैं यहां पर यद्यपि स्थितो अपि विरहास व यदि विरहा असह, यद्यपि हनुमान जी रामचंद्र जी का विरह एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर सकते, तो भी अपने प्रभु का आदेश पालन करने के लिए वे उस विरह को सहन करके भी स्थितो अपि, इस अत्र स्थितो, अत्र मतलब इस भूमंडल में, इस ब्रह्मांड में निवास कर रहे हैं। इसलिए कहा निवास कर रहे हैं? भूलोक में निवास कर रहे हैं, मर्त्यलोक में निवास कर रहे हैं। जीवों की निरुपाधिक कल्याणकारी महाप्रभु का अभिप्राय है। रामचंद्र जी कौन है? जीवों के निरुपाधिक कल्याणकारी, अहेतुक करुणामय। भगवान कैसे हैं? अहेतुक करुणामय है। अर्थात जीवों की निरुपाधिक कल्याणकारी मतलब क्या होता है? कृपा दो प्रकार की होती है, हेतुक कृपा और अहेतुक कृपा। पूर्व जन्मों में यदि हमने किसी सुकृति अर्जन की है उसमें कृपा होती है, उसे कहते हैं हेतुक कृपा। क्या होती है? हेतुक कृपा। अहेतुक कृपा क्या है? कोई सुकृति नहीं थी, कोई संस्कार नहीं थे, ना कोई सुकृतियां थी पूर्व जन्म की, ना कोई संस्कार थे, ना पूर्व जन्म के ना इस जन्म के। महानिकृष्ट पापी, घनघोर पाप में जो लिप्त था, ऐसे व्यक्ति पर कृपा हो जाए उसे कहते हैं निरुपाधिक कृपा। भगवान कैसे हैं? भगवान वास्तव में निरुपाधिक कृपामयी है, अहेतुक कृपामय भगवान है। तो रामचंद्र जी कैसे हैं? निरुपाधिक कृपामयी है, अर्थात जिन जीवों का कोई संस्कार नहीं है,
कोई सुकृत्य नहीं है, उन पर भी कृपा करते हैं। उन पर कृपा करने के लिए है हनुमान के इस संसार में उन्हें विचार किया, जो जीव संसार में हैं, जो भजन नहीं कर रहे हैं, खाने पीने सोने में व्यस्त हैं, उनका कल्याण कैसे होगा? उनके प्रति राम जी के हृदय में दया आ गई। यही है कृपा। कैसी कृपा? निरुपाधिक। कोई उनको सुकृत्य नहीं, कोई सत्कर्म नहीं, उल्टे कर्म करे जा रहे हैं, भक्ति के विरुद्ध जा रहे हैं। तो ऐसे जीव में कृपा करने के लिए भगवान ने सोचा ये तो हनुमान जी संसार में रहे, हनुमान जी के संसार में रहने से उनका संग पा करके, उनके मुख से कथा श्रवण करके ये जो विमुख जीव हैं ये भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हो जाएंगे। यही है अहेतुक कृपा। हरि गुरु वैष्णव तीनों अहेतुक कृपामय होते हैं। गुरु भी ऐसे होते हैं, वैष्णव भी ऐसे होते हैं, भगवान भी ऐसे होते हैं। बस वो एक चीज देखते हैं। क्या देखते हैं? कौन है भगवान? कौन है? आर्त बंधु। हरि गुरु वैष्णव कौन होते हैं? आर्त बंधु। आर्त बंधु किसे कहते हैं? आर्त के बंधु है, जो संसार में दुख में पिस रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, नाना प्रकार के कष्ट है ना। दो प्रधान कष्ट, जन्म और मरण। बीच और कष्ट तो है ही, कितने कष्ट हैं। जो इन कष्टों में पिस रहे हैं वही है आर्त। उनके कष्टों को देख करके हृदय जब द्रवित हो जाता है उसे कहते हैं आर्त बंधु, जिसका हो जाता है। महद विचरण नाम गृहणाम दीन चेतसाम निश्रेयसाय भगवान नंद कल्पित क्वचिन। कह रहे ना, नंद महाराज कह रहे हैं गर्गाचार्य जी को, हे गर्गाचार्य जी, महापुरुष जो जगत में विचरण करते हैं गृहस्थियों के, कौन गृहस्थ? दीनहीन गृहस्थ। दीनहीन कहने से जो संसार में फंसे हुए हैं, उनके पास समय ही नहीं है मठ मंदिरों में जाएं, कथा सुने, समय क्या उनके पास में? इतने उनकी कर्तव्य है, इतने उनके कामकाज होते, नहीं जा सकते हैं। तो साधु जो घर घर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो हनुमान जी ने विचार, राम ने विचार किया, हनुमान जगत में रहे तो उनकी कृपा से उनके उपदेश को श्रवण करके, कथाओं को सुन करके जीव, जो विमुख जीव भी भक्तों में प्रवृत्त हो जाएंगे। अतएव इससे सभी का परम हित साधित होगा। इस विचार से हनुमान, राम जी ने हनुमान से कहा था, हनुमान तुम इस जगत में ही रहो। अब देखो, जो हनुमान जी राम को देखे बिना एक क्षण के लिए भी रह नहीं सकते हैं। प्रभु का आदेश पालन करने के लिए हनुमान जी जगत में निवास कर रहे हैं। ये दिख जाता है कि अपने इससे तो ये दिख रहा है कि हनुमान जी का प्रेम राम के प्रति है। राम को क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कि हनुमान जी का प्रेम कितना राम के प्रति है कि राम जी का आदेश पालन करने के लिए यहाँ विरह सहन कर रहे हैं। तो राम जी कहां दिखाई पड़ रहा है? बोले आप तो कहते हैं कि दोनों ताली दोनों हाथों में बजती है, दोनों ओर समान प्रेम होना चाहिए। तो यहाँ राम जी का प्रेम कहां दिखाई पड़ रहा है? वो छोड़ के चले गए, हनुमान जी उनका आदेश पालन कर रहे हैं, और राम जी उनको छोड़ चले गए हैं। तो ये कृपा का परिचय है या नहीं है? परिचय है। क्योंकि सेवा का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। जब कोई किसी का आदेश सेवा की जाती है, तुम्हारा सेवाए दुख हो जो तो सेव तो परम सुख। सेवा तभी सेवा है यदि उसमें क्या दुखी नहीं है। सेवा कैसा हुआ? हम सेवा करना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए है? सेवा करना चाहते हैं, कोई बस सब चीज आसानी मिल जानी चाहिए, कोई कष्ट नहीं हो। रसोई बनाएंगे परंतु मसाला पिसा पिसा मिल जाए, सब्जी धुली हुई मिल जाए, खुदी चलाने वाले मिल जाए,
सेवा करेंगे। यदि सेवा में कष्ट नहीं हुई, सेवा ही कैसे हुई? सेवा में कष्ट ही नहीं है तो फिर सेवा कहाँ हुई? वो कष्ट बिना सेवा ही नहीं है। और आश्चर्य क्या है, कष्ट होने पर भी वो कष्ट प्रतीत नहीं होगा। तो हनुमान जी जो सबसे अधिक प्रिय पात्र होता है, प्रिय होता है ना, उसको ही ऐसा आदेश दिया जाता है। ये पूर्ण भरोसा होता है कि ये व्यक्ति ये मेरे आदेश पालन करेगा, उसको आदेश दिया जाता है। आदेश देने से 10 बार आदमी सोचता है आदेश किसको दूं मैं, कौन पालन करेगा इसका। तो राम जी ने जो आदेश हनुमान जी को दिया, ये सिद्ध करता है राम जी को हनुमान पर कितना विश्वास है कि वो आदेश पालन अवश्य करेगा। नहीं मैं भी साथ जाऊंगा, ये नहीं बोलेंगे। यही है प्रश्न। ये नहीं कि हम किसी कितना प्रेम करते हैं, भगवान से कितना प्रेम करते हैं, गुरु से कितना प्रेम करते हैं, प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है उन्होंने हमें कितना स्वीकार किया। पहले बड़ा कि नहीं बड़ा? हम गुरु की सेवा खूब सेवा कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। प्रश्न ये होता है भगवान ने, हम उन्हें अपना मान रहे हैं, हम भगवान को अपना मान रहे हैं, गुरु को अपना मान रहे हैं, वैष्णव को अपना मान रहे हैं। प्रश्न ये नहीं हम मान रहे हैं। बड़ी बात क्या है, वो हम अपना मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, इसका महत्व है। हम उन्हें अपना मान रहे हैं, इसमें कई कारण हो सकते हैं। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ मान सकते हैं, स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, कुछ वो भगवान हम अपना मान रहे हैं। बड़ी बात यह है। तो यह राम जी ने हनुमान जी को अपना इतना प्रिय माना, इतना बड़ा काम उनको सौंपा। तो ये इसलिए हो जाता है हनुमान जी पर राम जी की कृपा। तो अपने प्रभु का आदेश पालन कर रहे हनुमान जी जगत में निवास कर रहे हैं। यद्यपि संसार में निवास करते हुए वे अपने प्रभु के विरह को सहन करने में असमर्थ हैं, सहन नहीं कर सकते हैं। तथापि आदेश पालन करने के लिए उस भयंकर विरह को भी सहन करके जगत का हित करते हैं। जगत हित का भगवान के इससे क्या संबंध हुआ? जगत के हित करते हैं तो भगवान के लिए क्या हुआ इसमें आनंद? हनुमान जगत के हित कर रहे हैं तो भगवान के लिए क्या हुआ? भगवान के रसोई बनाते, चरण दबाते और सेवाते। अब जगत के हित कर रहे हैं, इसे भगवान को क्या, भगवान के लिए भगवान क्या हुआ? क्योंकि जगत ही किसका है? भगवान से भटके हुए जीव हैं ये, उनको भगवान की ओर मोड़ना। वहां कितने प्रसन्न होते हैं। पर प्रहलाद जी को कहा भगवान ने, हे प्रहलाद, साधु 2 प्रकार के होते हैं। ये वो साधु होते हैं जो गुफाओं में घुस करके, निर्जन में जाकर के अपने कल्याण के लिए साधन भजन करते हैं, एक वो साधु है। दूसरे वो साधु हैं जो अपना कल्याण तो करते करते हैं, जगत के कल्याण भी करते हैं और समाज के बीच में रहते हैं। आज समाज के बीच में रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? समस्या आएंगी। जंगल में चले कोई समस्या ही नहीं। समस्या बीच में हम रह रहे हैं, नाना प्रकार के लोग आएंगे, उनकी बातों को सुनना, कोई शत्रु बनेगा, कोई मित्र बनेगा, कोई ईर्ष्या करेगा, कोई द्वेष करेगा। उनके बीच में रह करके भजन करना। तो आप कौन हो? तुम मुझे प्रिय क्यों हो? तुम प्रिय इसलिए हो, तुम गुफा में घुसे भजन नहीं कर रहे हो, तुम भजन कर रहे हो और करवा रहे हो। तो इस प्रकार से हनुमान जी प्रभु का आदेश पालन करने जगत में रह रहे हैं। आत्मानं नित्य तत्कीर्तिम श्रवणेरुपधारयन् तन्मूर्ति पार्श्व तिष्ठन् राजदद्यापि पूर्ववत्। आत्मानं नित्य कीर्तिम श्रवणेन उपधारयन्। हनुमान जी अपने आप को नित्य सदा सर्वदा प्रभु की कीर्ति को श्रवण करने में क्या करते हैं? उपधार्यन। हनुमान जी इस जगत में रह करके भी सर्वदा अपने प्रभु की कीर्ति को श्रवण करने में अपने आप को
क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं, निरत रखते हैं सदा सर्वदा। यहां तक कि तन मूर्ति पार्थिष्ठ राजद्यापी, आज भी हनुमान जी के पास जो मूर्ति है जिसकी पूजा वो करते हैं, कैसे करते हैं? पूर्ववत। किम पुरुष पर्वत पर हनुमान जी की मूर्ति है, राम जी की मूर्ति हनुमान जी के पास में, उस मूर्ति की हनुमान जी पूजा करते हैं। कैसे करते हैं? अद्यापि पूर्ववत। मूर्ति पूजा अलग प्रकार से होगी और साक्षात सेवा अलग प्रकार से होगी। गुरु जी के फोटो की पूजा करते हैं, एक प्रकार की होगी। गुरु जी बैठे हुए वो पूजा अलग प्रकार से होगी नहीं होगी? फोटो की पूजा कर रहे हैं, अब फूल ऐसे पटक दिए, हा हुई करते करते, है ना, ऐश कर जा रहे हैं। और गुरु सामने बैठे हुए कैसे करेंगे? हैं? अत्यंत आदर पूर्वक करेंगे। तो इस एक शासक सेवा होती है, एक मूर्ति की सेवा होती है। मूर्ति की सेवा कैसे हो? हेलिया होती है, फटाफट देर हो, इदम उपाध्य में आश बने कर छुट्टी जो हमारा हो गया, बाहर निकल आए। अब गुरु सामने बैठे हो तो हैं, तुमने गुरुदेव को प्रसाद दे दिया है, आधा घंटा प्रतीक्षा करो, वो बैठे उधर ही, फिर कभी ये लाके दो, कभी वो लाके दो। तो इसे कहते हैं हनुमान जी किम पुरुष पर्वत पर विग्रह की सेवा करते हैं। सेवा कैसे करते हैं? पूर्व समय में रामचंद्र हनुमान जी पूजा करते, रामचंद्र जी की पूजा करते थे, ठीक वैसे उनके चरण दबाना, उनके शरीर में तिल मर्दन करना, उनको पंखा झलना, उनको भोग अर्पण करना, ठीक वैसे सेवा करते थे जैसे पहले करते थे, वैसे सेवा करना। अब बोले मूर्ति पैर कैसे दबाएंगे? हमारे लिए मूर्ति है वो, समझते तो वही है ना। हाँ, हमारे सामने कौन खड़ा है? हमारे सामने खड़ी भगवान की मूर्ति, सामने कौन खड़ा है भाई? आनंद मोहन। कौन के सामने कौन खड़ा है? भगवान की, क्या बोलेंगे, हम कौन खड़ा है? नंद किशोर जी सामने कौन खड़े हैं? हाँ, भगवान जी बिगड़ खड़ा है। परमानंद सामने कौन खड़े हैं? सोच रहा क्या बोलूं, हम क्या बोलेंगे? सामने कौन? भगवान जी का विग्रह है। तो भगवान के विग्रह के सामने ऐसा काम करते हो? भगवान ही खड़े हैं, भगवान का विग्रह खड़ा है। ये हमारा भावना है। जबकि बोलने का चाहिए हमें कौन खड़े हैं? भगवान खड़े हैं, भगवान विराजमान है, ये भाव होना चाहिए। हम क्या बोलते? भगवान के विग्रह, भगवान का विग्रह, भगवान नहीं है, उनका विग्रह है, इतना अंतर पड़ जाता है। जब सोच ही लिया भगवान का विग्रह है, भाई वो कहते हो ना, है किसी घर में भोजन करने के लिए गए तो उसने पहले बोल दिया, प्रभु जी आप तो खा पी के आए होंगे ना, क्या बोलोगे? हाँ, अभी डकार लोग हो जाते, हाँ अभी खा के आए बिल्कुल, सोच गए थे बढ़िया बढ़िया पराठे बनवाए खिलाएंगे, खाएंगे, पहले ही बोल रहे। जो हम जैसे भूखे नंगे, जो हम ही बोलते हाँ खा के आए, तो भगवान को विग्रह मान लेंगे, मूर्ति मान लेंगे, तो फिर क्या समस्या है? वो क्या बन जाएंगे? वो मूर्ति बन जाएंगे। जाकी ऐसी भावना जैसी मूर्ति जैसी, यदि हमने मूर्ति मान लिया तो मूर्ति बन गए, वो भगवान मान तो भगवान बन गए। अनेकों एग्जाम्पल ऐसे हैं, अनेकों एग्जाम्पल ऐसे हैं। अलानाथ जी का है, साक्षी गोपाल जी का है ना? अरे दूर मत जाओ, ये वृंदावन नहीं, तो यही मदन मोहन जी हैं जो चल करके वृंदावन आ गए और मांग के खा रहे हैं। सनातन जी थोड़ा सा ये गोले बना रहे हो, नमक दे दिया करो, थोड़ा बहुत नमक दे दिया करो,
है? ऐसे भगवान है। गोपाल यहाँ चल के चलेंगे वहां पर, वो भी कैसे बोले बहुत दूर जाना भैया, पहले 2.5 सेर चावल मांग के लाओ, फिर भात खिलाओ। गोपाल जी बोले ब्राह्मण को, मैं तुम्हारे जाऊंगा जरूर, बहुत लंबा रास्ता है, पहले बड़े बड़े चावल खिलाओ, 2.5 सेर चावल खिलाओ, 2.5 सेर 3 किलो आसपास रसोई बना खिलाओ मेरे को, तब जाऊंगा मैं यहाँ से, खा पी के यहाँ से। अगर नास्तिक को बोलेंगे कि है ना, कि आर्य समाजी को बोलेंगे, वो हंसेगा। तो भगवान भी भूखे हैं? जब वो जो स्वयं भूखा है, तो भगवान जब स्वयं भगवान तो स्वयं भूखे हैं, तो तुम्हारे क्या पेट भरेंगे वो? है? बोलते महाराज आपने कि 5 बार भोग लगाते हो, अंदर लैट्रिन बाथरूम है भगवान के लिए? कौन बोलते हैं? तर्क देते हैं आर्य समाजी। 5 बार भोग लगाते हो, अंदर टॉयलेट है? तर्क देते हैं। तुम भगवान प्रसाद पाते हो। जो बरहादी को प्रसाद पाओगे, क्या मतलब? सबका पाते हो, ठीक है, बरहादी को प्रसाद पाओगे? आर्य ऐसे तर्क कर देते हैं। ब्राह्मण छोड़ क्या खाता है? बेटा, ये स्थिति है जगत की। क्योंकि जो हमने मान ही लिया है प्रभु जी आप विग्रह रूप में हैं, तो फिर क्या बन जाएंगे? वो विग्रह बन जाएंगे, हिलेंगे ढूंढेंगे। जिस दिन हमको भगवान मानेंगे उस दिन हिलेंगे भी, बातचीत भी करेंगे। हैं? गोविंद जी हमारे गोविंद जी है जयपुर वाले, राजकुमारी के साथ छेड़छाड़ करते थे। मदन मोहन जी हैं, छेड़छाड़ करके उसको पानी पीक थूक देते उसके ऊपर। हैं? ये हमारे श्रीनाथ जी, ये भी छेड़छाड़ करते थे। एक भक्त थे गोविंद, एक गोविंद भक्त थे। गोविंद भक्त थे, तो उनके पिताजी अंदर पूजा करते थे, तो अंदर से गोपाल जी गोविंद श्रीनाथ जी उनको पत्थर मार रहे कंकड़, तो उसको गुस्सा आया, उसने कंकड़ मार दिया। अब पिताजी ने तो श्रीनाथ जी पत्थर मारे देखा नहीं है, तो गोविंद ने पत्थर फेंका अंदर, वो देख लिया। बहुत डांट लगा दी उसको, बहुत डांट लगा दी। वो कह रहे हैं पहले शुरुआत वहां से हुई थी, पहले उन्होंने मारा मेरे को, और डांट लगा दी। भगवान को कैसे बोलते हो और पत्थर मारते हैं? उसके जब भोग लगाने से तो वो कह रहे हैं, वो भी कह रहे आप बाहर निकलेगा ना, डंडा हाथ में बाहर निकलेगा ना, दिखाता हूं। अब श्रीनाथ जी प्रसाद नहीं पा रहे हैं, भोग नहीं पा रहे हैं। मुझे पुजारी ने कहा प्रभु क्या बात, भोग क्यों नहीं पा रहे हैं? अरे पहले गोविंद को खिलाओ, नहीं खिलाओगे ना उनको खुश नहीं करोगे, मैं बाहर निकल नहीं पाऊंगा। डंडा लेके बैठा है बाहर। तब उसके पिताजी समझे, अरे तो वास्तव में, तब उसको प्रसन्न गया। फिर बाहर निकले, खेलते थे, दोनों में लगी होड़, जो जीतेगा कंधे में ढोएगा। अब वहां पर गोविंद जी श्रीनाथ जी हार गए। गोविंद जी ने कहा चल बैठा कंधे के ऊपर, गोविंद हाँ। अब क्या हुआ? हाँ, गोविंद हार गए, गोविंद कंधे में बैठ गए, श्रीनाथ जी बैठ गए। अब तो गोविंद ने कहा प्रभु उतरो थोड़ा, मेरे को लघु शंका लगी है, लघु शंका लगी है। श्रीनाथ जी कहा तो तुम कौन हो इसमें कि मैं घोड़ा हूं? तुम कौन हो? घोड़ा हो ना, घोड़े बने हो ना, तो घोड़े कैसे पेशाब करता है? तुम बैठे पेशाब क्यों करोगे? ऐसे करो, ऐसे कर रहे थे तो किसी भक्त ने देख लिया और शिकायत कर दी। उसने श्रीनाथ जी को देखा नहीं, बोले पुजारी जी आपका लड़का खड़े होकर पेशाब करता है। अब खड़े को इधर भी संस्कार इसके अंदर नहीं है, खड़े को पेशाब करता है। बुलाया उसको, तू खड़े को पेशाब कर रहा था, क्या करता? मैं उसमें घोड़ा था,
घोड़ा था मैंने क्या हुआ, मेरे कंधे में श्रीनाथ जी बैठे हुए थे, वो घोड़ा बना हुआ था, क्योंकि पिताजी पहले मेहनत जान चुके थे उनकी। यदि भगवान मानेंगे तो भगवान है, विग्रह मानेंगे तो विग्रह है। हम उनको विग्रह मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, विग्रह, भगवान नहीं मान रहे हैं। ये भगवान मान रहे होते हमारी क्रिया ही अलग होती, भगवान मान रहे होते हमारी क्रिया ही अलग हो जाती, हमको विग्रह ही मान रहे हैं, है कि नहीं है। भगवान मान रहे होते सामने उल्लू बुल्लू हरकतें नहीं करते, हंसी मजाक नहीं करते, ड्रामाबाजी नहीं करते, सेवा सावधानी से करते, कहाँ कर रहे हैं। तो इसे कह रहे हैं यहाँ पर हनुमान जी के सामने विग्रह विराजमान है, उस विग्रह की सेवा कैसे, अध्यापित पूर्ववत, जैसे पहले पूजा करते थे वैसे ही पूजा कर रहे हैं ठाकुर जी की हनुमान जी। अब टीका में कह रहे हैं, यदि कोई प्रश्न करे, शंका करे, जो हनुमान जी राम जी की सेवा किए बिना एक क्षण भी रह नहीं पाते थे, इतने लंबे समय तक कैसे रह गए बिना सेवा के, कैसे रह गए बिना सेवा के, वे सेवा ही प्राण है उनकी। तो बता रहे हैं समाधान, इसका उत्तर दे रहे हैं, आत्मानंद नित्य तत्कीर्तन श्लोक में हनुमान जी सदैव अपने भगवान क्या करते हैं, अपने को सदैव भगवान की कीर्ति कलाप की, मतलब भगवान के नाम रूप गुण आदि के श्रवण में नियुक्त, निरत रत नहीं, निरत कहते हैं, निरत, रत माने रत, निरत मतलब डूबे रहते हैं। निरत किसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हम माया में कैसे, माया में हम कैसे आ सकते हैं, हम माया में निरत है, क्या है, निरत। खाते समय भी वही चिंता, सपने में वही चिंता, बैठे ही अभी कथा सुन रहे हो ना, वही चिंता, आनी करते हैं, इसे कहते हैं निरत। जैसे अभी माया में निरत है ना, ऐसे निरत होगा, ऐसे विषय प्रीति है वे ऐसे बात। हे भगवान, जैसे अभी हम माया में निरत हैं, वो दिन कब आएगा जब हम आप में ऐसे निरत हो जाएंगे। निरत कहते हैं, निरत का उदाहरण हम स्वयं एग्जाम्पल है कि नहीं, है कि नहीं है नहीं है, कैसे माया में निरत है। इसलिए हनुमान जी क्या करते हैं, अपने आप को भगवान के कीर्ति कलाप, उनकी महिमा श्रवण करने में ही निरत रखते हैं। जो पर्वत पर रहते हैं, किंग पुरुष पर्वत पर, वहां के जो आचार्य गंधर्व हैं, आष्ट्रसेन क्या नाम उसका, वो जो पर्वत का मालिक कौन है, गंधर्व, गंधर्व का स्थान है वो, हिमालय के स्थान है, हिमालय वो गंधर्व का स्थान है। तो जो एक गंधर्व है, आष्ट्रसेन नाम है उसका, उसके जो पर्वत के जो मालिक हैं वो आष्ट्रसेन क्या करते हैं, राम जी के परम भक्त हैं। वो गंधर्व प्रभु जी राम जी का सुस्वर से उनका गुणगान करते हैं, और हनुमान जी आनंद पूर्वक वो गुणगान को सुनते हैं। इस प्रकार से अपने प्राण धारण करते हैं। तो उस गंधर्व के मुख से राम कथा श्रवण करके अपने सदैव अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। यहां बता रहे, अर्थात उनके प्राण देह में नहीं रहते हैं। यदि उनके प्राण देह में रहे होते हैं, प्राण कब के निकल जाते हैं। प्राण कहां पर हैं, उन कथाओं में। जो उनके प्राण हैं देह में नहीं है, वो प्राण कहाँ निवास कर रहे हैं, वो हरि गुणगान में निवास कर रहे हैं, इसलिए नहीं निकले। शरीर में प्राण रहे होते तो निकल जाते उनके प्राण। ये कह रहे हैं अब वहां पर करते क्या है, वहां पर हनुमान जी अपने प्रभु रामचंद्र जी के विग्रह की सेवा करने के लिए क्या करते हैं, वहां पर रह करके अपने प्रभु का जो विग्रह है उसकी नित्य सेवा करते। कैसे करते हैं, पहले की भांति, साक्षात की भांति है।
जो पहले करते हैं ना, साक्षात भगवान राम बैठे हुए हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, चरणों में पुष्प दे रहे हैं, उनको भोग अर्पण कर रहे हैं, साक्षात पहले की भांति उनकी पूजा कर रहे हैं। जैसे कि पंचम स्कंद भागवत में कहा गया है, किम पुरुष वर्ष पर्वत पर हनुमान जी, रामचंद्र जी, सीता देवी, अनुज, भरत, लक्ष्मण आदि की उपासना कर रहे हैं। कहाँ गाए? भागवत पंचम स्कंद में कहा गया है, हनुमान जी किम पुरुष पर्वत पर राम जी के सर पर दरबार की पूजा करते हैं। राम दरबार कौन सा है? राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, सबकी पूजा कर रहे हैं। और वहीं पर हनुमान जी आश्रित से जो गंधर्व हैं, वे गंधर्व जो भगवान की लीलामय उनके जो उनका जो कथाओं का वर्णन कर रहे हैं, उसको श्रवण हनुमान जी श्रवण करते हैं और स्वयं गान भी करते हैं। सुन भी रहे कथा वो गंधर्व के मुख से और स्वयं गान भी करते हैं। इस प्रकार से हनुमान जी प्राण को धारण किया हुआ है, अन्यथा प्राण धारण करना संभव नहीं था। इसलिए प्रहलाद जी कह रहे हैं, स्वामिन कवि पतेर दासे इत्यादि वचने खलु प्रसिद्धो महिमा तस्य दास में प्रभु कृपा। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? हे स्वामी, स्वामी कहने हे प्रभु। प्रहलाद जी नारद का बोले हे स्वामी, स्वामी प्रभु, हे प्रभु, गुरु है ना। तो शास्त्र में जो कहा गया, कभी पते दास्य विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत, व्यास के कीर्तने प्रहलाद स्मरणे लक्ष्मी अंग्री समय लक्ष्मी पृथु पूजने कभी पते दास्य। है ना? भक्ति दो प्रकार की होती है, एकांग भक्ति, बहुअंग भक्ति। एक भक्ति होती है केवल भक्ति का एक अंग पालन किया जाता है, जैसे 9 अंग है, श्रवण कीर्तन 9 अंग है। कोई भक्त तो एक अंग पालन करके भानु प्राप्त कर लेता है, और कोई ऐसा होता है जो 9 के 9 पालन करता है। उनमें एकांग भक्ति किसने की? श्रवणे परीक्षित, भगवान की महिमा श्रवण करके परीक्षित ने प्राप्त किया। परीक्षित जी एकांग भक्ति की। व्यास की व्यास की मतलब सुखदेव जी ने क्या किया? कीर्तन किया, बस। फिर स्मरणे प्रहलाद जी ने स्मरण किया। कभी फिर अंग्री शब्द लक्ष्मी, भगवान चरण सेवा के द्वारा को प्राप्त किया। लक्ष्मी पृथ्वी पूजने, पृथ्वी ने पूजा की। कविपति दास से, हनुमान जी ने दास से भाव से जो कहा ना, ये तो कहने से शास्त्रों में बताया गया था कि कविपति दास से हनुमान जी ने, ये सिद्ध है, ये जो शास्त्र वाक्य है ये सिद्ध हो जाता है कि ये बात कोई असत्य नहीं, सत्य है। हनुमान जी ने दास्य से भान प्राप्त किया, अतएव दास्य ही प्रभु की कृपा है उनके ऊपर। अब यहाँ पर प्रहलाद जी अपने वक्तव्य का उपसंहार करते हुए प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे प्रभु नारद जी, इस श्लोक में भी उनकी महिमा प्रसिद्ध है। जैसे कहा गया, परीक्षित जी ने श्रवण के द्वारा, सुखदेव जी ने कीर्तन के द्वारा, प्रहलाद जी ने स्मरण के द्वारा, लक्ष्मी जी ने चरण सेवा के द्वारा, पृथ्वी ने पूजा के द्वारा, अक्रूर ने वंदना के द्वारा, हनुमान जी ने दास्य के द्वारा, सख्य से प्राप्त किया, अर्जुन ने आत्मनिवेदन बलि। हाँ, तो बात चल रही थी। इसे कहते एकांग भक्ति, एक अंग से कल्याण होगा। और कुछ ऐसे हैं जो बहुअंग पालन करते हैं। अम्बरीश कौन है? अम्बरीश ने क्या किया? अम्बरीश ने नवदा भक्ति पालन की, 9 के 9 पालन किया उन्होंने। अब हमें क्या करना है?
अब इसमें विशेष बात की है, जिसने एकांग भक्ति की है वो सामान्य कोई भी नहीं है। पहले परीक्षित जी, स्वयं भगवान ने जिनको जीवन दान दिया, विष्णु रात नाम बढ़ गया उनको, स्वयं भगवान ने उनको दान दिया प्राण, उनको प्रभु के दर्शन भी प्राप्त किए, वो परीक्षित जी। सुखदेव जी साक्षात सुख, श्री आसुख, राधा जी के सुख। प्रहलाद स्मरणे, प्रहलाद जी नित्य परिकर। फिर लक्ष्मी जी उनकी सेविका, उनकी अर्धांगिनी, निवास करने वाली। पृथु महाराज उनके अवतार हैं। फिर अक्रूर जी शायद उनके परिवारीजन हैं, नित्य हो। और कभी हनुमान जी नित्य परिकर भगवान के हैं। अर्जुन नित्य परिकर हैं। बलि महाराज नित्य तो नहीं है, परंतु प्रहलाद जी के प्रसंग में प्रहलाद जी बलि की क्या महिमा है, और प्रहलाद जी के पौत्र हैं, प्रहलाद जी के पौत्र हैं। यदि आपको लगता है इनमें से कोई आप एक हैं, तो एकांग भक्ति करो। तो हम तो बस नाम में अच्छा लगता है, कीर्तन करें बैठे वक्त, समझेंगे नहीं। यदि आपको लगता है आप परिवार में कोई ऐसे महाभागवत हुए हैं पहले हैं, तो समझो ठीक है। यदि आपको लगता है इनमें से कोई भी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, महाराज अम्बरीश जी को फॉलो करना पड़ेगा। सवई मन कृष्ण पदार में जो बचांसी करो हरि मंदिर महादेव, श्रुतिंग चकार सत्कत हो रही है। पादो ऋषिकेश रायबंद ने और चलो, और फिर चढ़ गया पादो हरे सिर पदानुसर पड़े चरण, आगे ना। चरण किसके लिए, भगवान के चरणों वो धाम परिक्रमा करने के लिए हो गया। तो इसको नौविधा अंग से भगवान की पूजा करते थे अम्बरीश। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अम्बरीश जी को अपना आदर्श बनाना पड़ेगा, है ना। लोग भाई पूछते हैं प्रभु जी हमें क्या करना चाहिए, श्रवण करें कि कीर्तन करें। अभी हम कहाँ फंसे हैं, अभी हम फंसे किसमें, अबे हमारी भक्ति कौन सी है, अनिष्ठता भक्ति, भजन क्रिया कौन सी है, पहले कौन सी होती है, लक्षण क्या उसके, पहला वाला क्या है, हमारी भक्ति कौन सी है, उत्साहमयी घन तरला व्यूढ़ विकल्पा। अभी हम व्यूढ़ विकल्प, तुम नहीं मैं नहीं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि तुम में से कौन कैसे बैठा है। कोई ठीक नहीं है इस जगत में। मुझे कुछ आश्चर्य को लगता ही नहीं है। बोले प्रभु जी आदमी देखो जो शिक्षक निकले हुए हैं, वो तो आश्चर्य नहीं हुआ, मुझे आश्चर्य लगता ही नहीं है। ये संसार है, प्रभु की प्रकृति है, हम कल्पना नहीं कर सकते क्या हो सकता है। तो हम आप कौन कौन महापुरुष बैठे हुए इधर हैं, छिपे हुए रुस्तम हैं, इसलिए क्या बोले सर, हाँ। तो अभी हमारी समस्या है, सोचो है कि नहीं है, कि हमने किसी महापुरुष की कथा, जीवन कथा सुनी, चिट्ठी आई ना, तो उनके मुख से सुना, उनके विषय में सुना, वो खूब नाम परायण, तो मन में क्या आता है, हम नाम ही करेंगे। फिर सुना ना, वो तो खूब सेवा परायण थे, जी जान सेवा करते थे, ये सेवा करते थे, मन में आ जाता है थोड़ा सब सेवा करनी चाहिए। हमारी यही निश्चित है, हमें करना क्या है, वेद विकल्पा, कि श्रवण करें, कि नाम अधिक करें, कि सेवा अधिक करें, क्या ग्रंथ क्या करें क्या न करें। इसे कहते हैं व्यूढ़ विकल्प, जो कि अनिष्ठता भजन क्रिया है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। उत्साहमयी
घन तरला, व्यूढ़ विकल्पा, नियमक क्षमा, विषय संग्रह, छेवा, ये 6 प्रकार की है। अभी सोचो ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? जब हम किसी जाते हैं कि देखते हैं कि किसी व्यक्ति बहुत सेवा करते हुए और देखो जो सेवा कर रहा है खूब सम्मान मिल रहा है उसको, मन हम भी सेवा करेंगे। अभी मैं देखा खूब अच्छा प्रचार कर रहा है, तो इच्छा होती है हम प्रचारक बन जाएं। अभी हमारी समस्या है, अभी हम बिन पहन के लौटे हैं, जहां देखा वैसे बन गए। अभी हमको अपने ऊपर आत्मविश्वास ही नहीं है। हमारी क्या समस्या मालूम है? हमारा साधन ठीक चल रहा होता है, कहीं गए वहां हमने कुछ सुना, आपने डाउट हो जाता है, अपने डाउट हो जाता है कि मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। मैं ठीक कर रहा हूं कि मैं नाम भी कर रहा हूं और सेवा भी कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ये संशय आ जाता है। जो हमको अपने आप विश्वास ही नहीं है, कैसे होगा बताओ? समझेंगे नहीं? बहुत जरूरी है, बात छोटी बात नहीं है। हमारे यही तो होता है, क्या यही समस्या तो होती है। जैसे सुनते हैं वैसे करने लग जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा सब अंग पालन करने पड़ेंगे। मैं एग्जाम्पल क्या देता हूं समझाने के लिए? क्या एग्जाम्पल दे समझाने के लिए? कौन सा पालन करें? गाड़ी के 4 टायर होते हैं, चारों में हवा बराबर होनी चाहिए। एक में कम हुआ तो गाड़ी क्या करेगी? ढगड़ करेगी। उसी प्रकार से हम सावधान रहना चाहिए। हमें भक्ति सब अंग पालन करने हैं। ये नहीं कि नाम ही लेकर बैठ गए, माल लेकर के बैठ गए, आरती छूट गई, पाठ छूट गया, कीर्तन छूट गया, शिवा छूट गई। नहीं, ये शिवा ही लेके बैठ गए। ना नाम करने का समय मिला, ना आरती समय मिला, ये भी गलत है। क्या करना पड़ेगा? शिवा भी करनी है, नाम भी करना है, श्रवण कीर्तन भी करना है। तो सब अंग पर हमको हिसाब से करना पड़ेगा, बैलेंस बना करके, कि नाम भी हो जाए, शिवा भी हो जाए, कथा श्रवण भी हो जाए, सब ठीक है। यदि हम उसका लाभ क्या है? लाभ ये है, यदि हम क्यों एक अंग पालन, फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं क्यों नाम ही नाम कर रहा हूं, कल मेरा मन खराब हो जाएगा। खराब होता ही है। निष्ठा केवल नाम में ही थी और वहां मन खराब हो गया नाम के प्रति। अब हमें कौन बचाएगा? निष्ठा नाम में भी थी, सेवा में भी थी, चला एक क्या हुआ, नाम करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो हमने क्या, चलो असेवा कर लेते हैं। अब मन को सेवा में लगा दिया, सेवा मन खराब हो गया, चलो ऐसे करते हैं, आज कुछ ग्रंथ पढ़ लेते हैं। एक मन खराब हो जाता है तो अन्य अंग हमको बचा लेंगे। यदि रुचि एक ही अंग में, निष्ठा एक ही अंग में थी और वही मन खराब हो गया, होता नहीं होता? कभी नाम करने की इच्छा तो नहीं हो पाती है, कभी नाम करने की इच्छा तो होती है, सेवा करने की इच्छा नहीं होती है। कभी सुना दे क्या कर रहा है, कैसा हो जाता होता रहता है। तो जब हम बहुअंग पालन करते हैं, उसका लाभ हमको यह है, एक अंग हम पालन नहीं कर पाते हैं, मन खराब हो जाता, तो अन्य अंग में हमारा मन लग जाता है। अथवा एक अंग जो है वो हमारे लिए नहीं है, वो उनके लिए जो नित्य मुक्त महापुरुष हैं, उनके लिए एक अंग है। उनका मन कभी, अर्थात उस अंग के प्रति उनकी क्या होगी है? प्रगाढ़ निष्ठा हो चुकी है, प्रगाढ़ निष्ठा। बल्कि यूं कहोगी उस अंग की उनकी बड़ी सिद्धि हो चुकी है। हनुमान जी की श्रवण सेवा में सिद्धि हो चुकी है, परीक्षित जी की कथा में सिद्धि हो चुकी है, सुदेव जी कीर्तन में सिद्धि हो चुकी है, तो सिद्धि हो चुकी है। अब वहां से डाउन होने का मतलब नहीं आता। अभी हमारी सिद्धि नहीं हुई है, ना श्रवण में, ना कीर्तन में, स्मरण में, इसलिए हमें सब पालन करना है। अगर श्रवण कथा सुनने की इच्छा नहीं होती है तो माला कर लेंगे, माला की इच्छा नहीं हो रही तो सेवा कर लेंगे, समझेगे नहीं?
इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि केवल एक ही मत रहो, कथा भी सुनो, सेवा भी करनी है, नाम भी करना है, सब में निश्चय बनाए रखो। ये सामान्य व्यक्ति के लिए ये है सामान्य नियम। वो जो एकांग भक्ति है ना, वो विशेष व्यक्तियों के लिए है। हनुमान परीक्षित लेकर के बलि तक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। तुमने एक ही अंग से पालन हो गया, क्योंकि उनका मन खराब, वो अंग पालन करते उनका मन कभी खराब होगा ही नहीं, कभी बोर नहीं होंगे। हमारे क्या होता है, नाम करते करते क्या होता है, आदमी बोर हो जाता है, होता है। फिर हम तो कभी ग्रंथ खोल लेते हैं, और उनका जो जिस जगह में उनकी निष्ठा है, बोर क्यों नहीं होंगे, उसमें सिद्धि हो चुकी है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यहां प्रहलाद जी कह रहे हैं, हनुमान जी, प्रहलाद हनुमान जी, शास्त्र में जो कहा गया है कि हनुमान जी ने दास्य भाव से प्राप्त किया, ये पक्की बात है। हनुमान जी वहां पर यही सेवा कर रहे हैं। अब दास्य कपिपति, हनुमान ने दास्य प्राप्त किया। दास्य दो प्रकार का होता है, एक कर्मार्पणमय दास्य होता है, एक तत्कैंकर्यमय दास्य होता है। इस चीज को हरुगु से पाद्य ने लिखा है हमें सिंधु में। दास्य दो प्रकार का, एक कर्मार्पणमय दास्य, एक तत्कैंकर्यमय दास्य। कर्मार्पणमय दास्य क्या होता है, जैसे बलि जी का अर्पण कौन सा था, ये कर्मार्पणमय। जब वो साधक अपने कर्मों को अर्पण करता है, क्यों करता है, पाप से बचने के लिए, कि हमने कर्म किए हैं, पाप हुआ है हमसे, या कुछ अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, भोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो अर्पण किया जाता है उसे कहते हैं क्या, कर्मार्पणमय दास्य। एक दास्य होता है क्या, कैंकर्यमय। अर्पण बलि जी ने भी किया, आत्मनिवेदनम अर्पण अम्बरीश जी ने भी किया। दोनों में अंतर क्या है, अम्बरीश जी का जो अर्पण है क्या है, वो तत्कैंकर्यम, उनकी सेवा के लिए है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यहां पर हनुमान जी का जो दास्य है, वो दास्य क्या है, दास्य बता रहे हैं क्या, अर्थात परिचर्या प्रधान दास्य, परिचर्या प्रधान दास्य, जिस दास्य में भगवान की सेवा प्रधान है। और दूसरा दास्य होता है कर्म अर्पण रूप दास्य, जिसमें केवल कर्म का अर्पण किया जाता है। क्यों भाई, हम कर्म किए हैं कि पाप तो हुए हैं, कि पाप का दंड भोग न करना पड़ जाए, इधर सर्वम कृष्णाय कर्म अर्पण किया है। एक कर्मार्पण होता है, एक भक्ति का अर्पण होता है, भक्ति में अर्पण होता है, एक कर्म अर्पण। दोनों में क्या अंतर है, एक तो भक्ति में अर्पण तो भक्ति में होता ही है, एक कर्म अर्पण होता है। दोनों में क्या अंतर है, कौन बताएगा इसको, हाँ न बता। पहले कर्म किया जाता है, उसके बाद फल अर्पण किया जाता है। और भक्ति में क्या है, पहले भक्ति अर्पण की जाती है, तब की जाती है। कर्म पहले किया जाता है, करने के पश्चात अर्पण किया जाता है। भक्ति पहले अर्पण की जाती है, फिर की जाती है। जैसे मैंने कहा भाई जाओ रसोई बनाओ, रसोई बनाने क्या भक्ति है, मैं भगवान की रसोई बनाओ, बनी नहीं है, अर्पण पहले, भगवान के लिए रसोई बनाओ, बनी नहीं है, अर्पण पहले हो गई। समझे क्या नहीं, भगवान का अर्चन करो, अर्चन हुआ जाए अभी, भगवान के लिए अर्चन करो, भगवान का अर्पण पहले होगा। और कर्म में क्या है, पहले कर्म। बेटा दे पंखा ले आ, खूब गर्मी लग रही है,
तो पंखा आ गया। अब जाके 2 बार ठाकुर जी हिला के आ जा, फिर मंदिर में तो बाहर दिखा दे उनको, पापा ऐसे क्यों? देखो बेटा ये पंखा लाया ना, खूब पाप ताप भी हुए हैं, तो दौड़ के गया था कि चींटियां मर गई रास्ते में, पाप लग जाएगा। भगवान को दिखा के आने के बाद तो पहले तो पंखा लाया गया है अपने लिए, फिर प्रभु को दिया जा रहा है। रसोई बनाई गई घर में, आज नाना नानी मामा मामी आ रहे हैं, आज भाई पनीर मंगाओ, क्यों? आज दामाद जी आ रहे हैं या मामा में आ रहे हैं, बढ़िया बन गया क्या? आप ठाकुर दिया उसको। पहले बनाया किसी के लिए बनाओ? मामा नाना नानी के लिए बना। रसोई बन गई, एक रोज दिया हो, ये अंतर है। परंतु मठों में ऐसे होता है, गुरु जी का उत्सव बनाओ, भाई रोज थोड़ी करते उत्सव, कब करते हैं उत्सव? गुरु जी के जन्मदिन में करते हैं। ये तो वैसे ही हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि गुरु जी कोई सामान्य व्यक्ति, गुरु जी भगवान के सेवक हैं, वो गुरु जी भगवान को देकर ही खाने वाले हैं। कभी कभी होता ना भाई, यदि अब यहां पर गुरु जी साथ में ही है तो वहां पर गुरु जी को अलग से हम भोग अर्पण नहीं करते, वही प्रसाद अर्पण महाप्रसाद में गुरु वही नाम। अब गुरु जी का ऑर्डर अलग से है, वहां क्या करोगे? वहां गुरु जी को अलग से अर्पण करना पड़ेगा गुरु मंत्र से। हमें क्या करते हैं? हमें अर्पण करते हैं ना, क्या मंत्र पढ़ते हैं? गुरु मंत्र पढ़ते हैं। तो यहां पर कैसे आए? ये भावना रखनी पड़ेगी, गुरु जी ठाकुर जी को देकर ही खाने वाले हैं। हम गुरु जी ऑफर कर रहे हैं, गुरु जी प्रभु को देंगे। किसी मंत्र भी बोल सकते हो, परंतु यहां पर क्या कहते हैं, गुरु जी ऑर्डर अलग होता है, वहां पर गुरु मंत्र से ही अर्चन किया जाता है। दिया जा देंगे देना चाहिए। अब ये समस्या यहाँ पर इसलिए एक ही है ना, यहाँ पर तो समस्या नहीं है। देश हाँ देना चाहिए। हर एक